नमस्कार मेरे शिव महापुराण के रसिक श्रोतागण। चलिए शिव महापुराण के पाठ को प्रारंभ करते हैं। उसके पहले कर लीजिए आप लोग पवित्र ग्रंथ का दर्शन। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज हमारा शिव महापुराण में विंध्येश्वर संहिता में पाठ है अथः कोनविंशो अध्याय और पाठ का नाम है पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। तो चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो, आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ। आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजों, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जिस प्रकार सभी मंत्रों में प्रणव ओम महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव श्रेष्ठ लिंग है, आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा जाता है, जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान, दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायुष्य देने वाला, यह तुष्टि, पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन्य धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त, ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है,
वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता है तो वह अत्यंत दारुण शूलप्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल नहीं प्राप्त करता है। मणिलिंग, स्वरलिंग, पारद लिंग, स्फटिक लिंग, पुष्परांग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चरलिंग होता है और 2 खंड वाला अचरलिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। अस्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है, इसलिए अस्थावर अचर लिंगों में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंड वेदिका युक्त अस्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने अखंड लिंग को जंगम लिंग माना है। जंगम यानी चर। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चर लिंग को 2 खंडों में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूर्जन अचर लिंग को अखंड तथा चर लिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं उन्हें शिव पूजा का फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चर लिंग को अखंड तथा अचर लिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चर लिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चर लिंग की पूजा महान अनिष्ट कर कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचर लिंग की पूजा से कामना सिद्ध नहीं होती, उससे तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र के विद्वानों ने कहा है। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। हर हर महादेव। आप लोग मन लगा के कथा सुनिए। मिलती हूँ आप लोगों से अगली कथा में, और इस कथा को अपने दोस्तों और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।